जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस ऑफ चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों आज की क्लास में हम मई सेकंड वीक का पार्ट 2 करेंगे और आज का बच्चों जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो रिलेटेड है बच्चों वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट से। अब देखिए, माइग्रेशन जनरली बोलते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। आप माइग्रेशन बच्चों एनिमल जनरली जो है एनिमल सारे करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं बच्चों और इंसान भी करते हैं। तो हम बच्चों इंसान क्या करता है काम के लिए या फिर हमारे देश में सिचुएशन खराब हो जाए तो हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, इसको बच्चों माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट बेसिकली इंसान की माइग्रेशन के बारे में बताती है, उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो देखते हैं बच्चों ये क्या है। तो रिसेंटली बच्चों वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 आई है और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो बच्चों पब्लिश करती है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IOM। हर बच्चों 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो जनरली ये रिपोर्ट जो है बच्चों बाइएनियली आती है, यानी 2 साल में एक बार आती है। अब ये जो बच्चों IOM है बेसिकली ये रिलेटेड टू UN है। ये बच्चों डायरेक्ट UN का पार्ट नहीं है, UN की एजेंसी नहीं है जैसे कि यूनेस्को यूनिसेफ है, बट ये UN के साथ मिलकर काम करती है। इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चों वो भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका भी हेड क्वार्टर याद रखिए बच्चों कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इस रिपोर्ट में निकल के क्या आया, अच्छा पहले देख लेते हैं। रिवील सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स। तो ग्लोबली बच्चों जो माइग्रेशन हो रही है उसके बारे में बच्चों इसने बताया। और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है रिलीज बाइएनली, जो हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी, और इसमें पता है क्या लगा, देखो सबसे ज्यादा दुनिया में जो माइग्रेशन करी है नंबर ऑफ पीपल ने बच्चों वो इंडिया से करी है। तो इंडिया होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, जो बच्चों पिछले 2 साल में, और वो थे बच्चों लगभग 18 मिलियन, जो कि बच्चों UAE, USA, सऊदी अरेबिया जो है इन एरियाज में रह रहे हैं। पहले भी गए थे, अब भी जा रहे हैं। तो लगभग बच्चों 18 मिलियन इंडियन जो है इंडिया से बाहर रह रहे हैं बच्चों, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो। ओबियसली बच्चों ये लोग काम की तलाश में और ज्यादा पैसे कमाने के लिए बेसिकली इंडिया जाते हैं इंडिया से। लेकिन कुछ देश हैं बच्चों जैसे कि अफगानिस्तान हो गया या फिर बच्चों और दूसरे ऐसे एरिया हो गए जो जहाँ पे कंट्री की सिचुएशन खराब है, जैसे म्यांमार हो गया बच्चों, और दूसरे मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं, वहां पे माइग्रेशन मेनली होती है अपनी जान और अच्छी फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, मैक्सिको से बच्चों USA में बहुत माइग्रेशन होती है लेकिन ओवरऑल बच्चों इंडियंस जो है वो माइग्रेशन में टॉप पे हैं। अब देखिए, माइग्रेशन जब होती है वो लोग दूसरे देश में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, और वो पैसे इंडिया वापस भी भेजते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेमिटेंस। रेमिटेंस बेसिकली जो पैसे आते हैं। अब कमाल क्या है बच्चों, रेमिटेंस के मामले में भी हम टॉप पे हैं। तो देखिए बच्चों कि इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंस अमाउंटिंग टू 111 बिलियन US डॉलर बच्चों। तो यानी बेसिकली बच्चों बाहर से इंडिया के जो लोग बाहर रह रहे हैं ओबियसली, क्योंकि कनेक्ट तो इंडिया से ही है ना, तो ओबियसली इंडिया में पैसे भेजेंगे। तो जब वो इंडिया में पैसे भेजते हैं बच्चों उसको बोलते हैं रेमिटेंस। और लगभग 111 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंस बच्चों 2022 में जो है आई है इंडिया में। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट IOM ने दी, इसमें 2 पॉइंट निकले कि सबसे ज्यादा माइग्रेंट भी हमारे हैं, प्लस सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो कंट्री लेता है वो भी बच्चों इंडिया है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे साहित्य अकादमी फेलोशिप के बारे में। तो बच्चों देखिए, हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी जो है बच्चों ये बेसिकली लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेजेस उसको लेके बच्चों ये काम करती है। ठीक है, इंडिया में बच्चों हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है वो, और इंग्लिश, उसको लेके बच्चों साहित्य अकादमी काम करती है। और जो भी अच्छी बुक होती है उनको बच्चों ये बेसिकली अवार्ड देती रहती है, उसको बोलते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, ये बच्चों अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये एक और अवार्ड देती है, वो होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। तो ये होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप बच्चों। ये बेसिकली जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पे होता है। अब बच्चों हमने देखा होगा कि कई बार बॉलीवुड वाले भी अपने जो बुढ़े आदमी होते हैं ना बॉलीवुड के पुराने, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दे देते हैं। बेसिकली ये उन बच्चों राइटर्स को मिलता है जो पिछले काफी समय से बच्चों इंडियन लिटरेचर के लिए काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली बच्चों रस्किन बॉन्ड को ये अवार्ड जो है दिया गया है
नॉमिनेट उनको पहले कर दिया गया था कि अवार्ड देंगे, बट बच्चों सिचुएशन ऐसी हुई तब अवार्ड मिला ही नहीं, उनको रिसीव ही नहीं कर पाए वो। तो द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप हैज बीन गिवन टू रस्किन बॉन्ड, अ रिनाउंड ब्रिटिश इंडियन ऑथर। अब बच्चों देखिए, जब ब्रिटिश लोग इंडिया छोड़ के गए ना, तो बच्चों कुछ ऐसे ब्रिटिश लोग थे जो इंडिया से नहीं गए, क्योंकि उनका ज्यादातर लेना देना इंडिया में था, वो यहाँ रुक गए। तो अगर आप बच्चों कभी मसूरी जाएंगे तो आप एक चीज देखना, वहां पे बहुत सारे ब्रिटिश लोग जो है वो आज भी रहते हैं, और वो इंडियन है, ज्यादातर लोग जो है वो इंडियन है बच्चों। तो दिस ऑनर वॉज गिवन टू हिम एट हिज होम इन मसूरी। और कमाल क्या बच्चों, बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड को ये जो अवार्ड है 2021 में दिया गया था, बट उनको बच्चों ऑफिशियली अवार्ड मिला ही नहीं कभी, क्योंकि बच्चों सिचुएशन ऐसी रही कि वो ले नहीं पाए। इसकी वजह से बच्चों इस बार उनको जो है अभी थोड़े दिन पहले जो साहित्य अकेडमी के ऑफिसर्स हैं वो बच्चों उनके घर पे देखे हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि साहित्य अकेडमी फेलोशिप इज अ लिटरेरी ऑनर इन विच इंडिया बिस्टोर्ड बाय साहित्य अकेडमी एंड इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। और ये हाईएस्ट ऑनर है बच्चों जो साहित्य अकेडमी देती है, और एक बारी में सिर्फ 21 आदमियों के पास ये ऑनर रहता है। यानी आज के दिन सिर्फ 21 ऐसे लोग होंगे जिनको ये साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली होगी। इनमें से अगर किसी की डेथ हो जाएगी बाद में, फिर कुछ को ये और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों साहित्य अकेडमी के बारे में। दूसरा बच्चों, रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस है, इनकी ज्यादातर बुक्स अगर आप देखोगे ना वो इंडिया के ऊपर बेस है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक जो बच्चों सबसे फेमस बुक है ना रस्किन बॉन्ड की, वो है बच्चों द ब्लू अम्ब्रेला। तो पहली बच्चों बड़ी फेमस बुक जो इनकी हुई थी रस्किन बॉन्ड की, वो है बच्चों द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई के बारे में। अब देखिए, नाम जैसे आप ये पढ़ोगे आपको यार ये क्या अजीब सा नाम है, तो बेसिकली बच्चों एक साइंटिफिक नेम है। तो ये एक बच्चों साइंटिफिक नेम है। अब सवाल है ये किसका है, तो इंडिया में बच्चों एक नई कैटफिश मिली है। देखिए, फिश की कई अलग अलग वैरायटी होती है, उनमें से एक वैरायटी होती है कैटफिश। तो उस कैटफिश की बच्चों हमें एक नई स्पीशीज मिली है इंडिया में, और उसका नाम जो है फिर हमने बच्चों ये रखा है। ठीक है, तो न्यू कैटफिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियाज लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR-NBFGR। अब ये क्या है बच्चों, तो ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और NBFGR जो है बेसिकली बच्चों ये है फिश जेनेटिक रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो ये बनता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च। और इन्होंने बच्चों रिसेंटली एक नई स्पीशीज जो है कैटफिश की वो डेवलप करी है, जिसका बच्चों डिस्कवर करी है बच्चों, जिसका हमने नाम रखा है ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई के बारे में। और ये मिली कहाँ है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी की एक छोटी सी स्ट्रीम है तुंग, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे बच्चों हमें ये जो है वो फिश मिली है। अब सवाल है बच्चों उसका नाम ग्लिप्टोथोरैक्स, तो चलो क्योंकि उसका बच्चों स्पीशीज से आया है नाम। पुण्यव्रताई क्यों लिखा बच्चों, बेसिकली पुण्य जो वर्ड है, पुण्य वर्ड जो आया है बच्चों वो आया है जो ICAR-NBFGR के डायरेक्टर थे ना पुण्यव्रता दास, उनके नाम से बच्चों पुण्यव्रताई जो है वो हमने इसका नाम रखा है। तो एग्जाम में इसका क्या क्वेश्चन आएगा वो आपसे सिंपल ये पूछेंगे कि ग्लिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई जो है बेसिकली क्या चीज है, किस चीज की नई स्पीशीज है जो डिस्कवर की गई है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, फिश, और फिश में भी कैटफिश। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ने बच्चों विषम पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो टेस्ट किया। अब बच्चों ये है क्या, इससे पहले बच्चों हम चलते हैं, हमारे देश में बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया था बच्चों, प्रोजेक्ट का नाम था विषम। और विषम प्रोजेक्ट था क्या, ये था भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे थे बच्चों, इसकी शॉर्ट फॉर्म फिर विषम बनी। इसमें हम कर क्या रहे थे, हमने बेसिकली पोर्टेबल बच्चों हॉस्पिटल वाला सिस्टम सेट करा है। पोर्टेबल मतलब जिसको ट्रक में भर के हम कहीं भी ले जा सके, जहां भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। अब बच्चों होता क्या है, नॉर्मल आप अगर ट्रक में भर के हॉस्पिटल लेके जाओगे आप सोचोगे कि अच्छा नॉर्मल से इक्विपमेंट होंगे, बट हमने बच्चों कुछ एक महीने पहले एक ऐसा बच्चों सिस्टम सेटअप किया था जिसको बोलते थे बच्चों आरोग्य मैत्री क्यूब्स। ये बच्चों आरोग्य मैत्री क्यूब्स जो है
ये दुनिया का पहला बच्चों पोर्टेबल हॉस्पिटल था, फुल फ्लेज हॉस्पिटल, जिसमें लगभग सारी मशीनरी थी और इसमें 72 अलग अलग क्यूब्स थे बच्चों, 72 अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो ना टेंट वाला सिस्टम था। और ये प्रॉपर पूरा हॉस्पिटल है, इसमें सारी मशीनें आपको मिलेंगी। तो बच्चों ये एक दुनिया का पहला जबरदस्त लेवल का पोर्टेबल हॉस्पिटल था। अब हमने बना दिया, अब सवाल है इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, जहां दिक्कत होगी। अब जरूरी थोड़ी दिक्कत होगी तो हम इसको ट्रक में लेके जाएंगे, हो सकता है बच्चों लड़ाई के दौरान हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। तो इंडियन एयरफोर्स ने फिर क्या किया बच्चों, इनको जहाज से एयर ड्रॉप किया और देखा कि क्या वाकई में पोर्टेबल हॉस्पिटल भाई साहब बनाया भी जा सकता है ड्रॉप करके कि नहीं। तो इसके लिए बच्चों इंडियन एयरफोर्स ने विषम पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है उनका एयर ड्रॉप करा आगरा में। तो इंडियन एयरफोर्स on Tuesday test Bisham portable cubes at Agra for airdrops from the aircraft. This was the first time Indian Air Force test this portable hospital, or this test was performed so that portable hospital can be deployed to cater emergency anywhere. तो यानी बच्चों सपोज करो किसी एरिया में बाढ़ आई हुई हो, अब उस एरिया में बाढ़ आई हो, ट्रक से सामान जाना मुश्किल है, बट लोगों को हॉस्पिटल भी की जरूरत पड़ेगी, तो उसको तब यूज कर सकते हैं लड़ाई के टाइम में, अर्थक्वेक के टाइम में। तो इसके लिए बच्चों एयरफोर्स ने इसका टेस्ट किया और विषम प्रोजेक्ट के अंडर बच्चों हमने एक याद रखिए मैत्री क्यूब हॉस्पिटल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया था। नेक्स्ट है बच्चों इदाशीशा नोंगरांग के बारे में। बच्चों ये क्या है, तो इदाशीशा नोंगरांग जो है बच्चों रिसेंटली बन गई है मेघालय की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देखिए बच्चों हमारे स्टेट में बच्चों जो पुलिस होती है, जैसे आर्मी होती है ना, आर्मी का जो हेड होगा बच्चों कौन होगा, जनरल होगा। उसी तरीके से हमारे देश में बच्चों जो एसपी होता है वो तो डिस्ट्रिक्ट में हेड होगा। ओवरऑल बच्चों सारे स्टेट में जो पुलिस का हेड होता है ना उसको बोलता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी एक स्टेट में पुलिस का हेड वो होगा कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बच्चों, उस पोस्ट का नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब बच्चों मेघालय में आज तक कभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो कोई फीमेल नहीं बनी थी, ठीक है। तो पहली बार बच्चों इदाशीशा नोंगरांग वो बन गई है बच्चों मेघालय की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो न्यूली अपॉइंटेड मेघालय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इदाशीशा नोंगरांग टुक चार्ज of office and underscore her commitment towards maintaining law and order, prevention and detection of crime और combating crime against women among other key priorities। तो बेसिकली बच्चों इदाशीशा नोंगरांग मेघालय की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी बनी है, जो पेपर में आता है बच्चों, ठीक है। इससे पहले बच्चों लज्जा आर बिश्नोई जो थे वो वहां के बच्चों याद रखिए कौन थे, डीजीपी थे। और उसके बाद बच्चों ये उनकी बारी आ गई है, ठीक है। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है उसकी पहली फीमेल डीजीपी बनी है, नाम भी याद रखना इदाशीशा नोंगरांग बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों रशिया के बारे में। तो बच्चों इंडिया में जैसे मोदी जी हैं वैसे बच्चों रशिया में व्लादिमीर पुतिन है, सेम बच्चों लेवल की इनकी दोनों हैं, दोनों भाईचारे के दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन बच्चों रिसेंटली रशिया के 5वें प्रेसिडेंशियल टर्म को स्टार्ट कर चुके हैं। तो रशिया में बच्चों जो सबसे मेन पावर होती है ना वो होती है प्रेसिडेंट के पास। हमारे देश में बच्चों मेन पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। रशिया में असली पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो व्लादिमीर पुतिन बच्चों जो है वो रशिया के सबसे लंबे टाइम के लिए बच्चों प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब रशिया जो है बच्चों अगर आप देखो एशिया में बच्चों कहां कहां फैला हुआ है, तो रशिया बेसिकली बच्चों अगर आप देखोगे ये बच्चों एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों कितना बड़ा है। दूसरा बच्चों ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया बच्चों यूरोप है। तो मॉस्को जो है वो यूरोप के पास है और मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि रशिया का ये वाला हिस्सा जो है ये बच्चों एशिया का पार्ट है और ये वाला हिस्सा ये यूरोप का पार्ट है। तो रशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है, एशिया और यूरोप में बहुत बड़ा कंट्री है बच्चों। और रशिया बच्चों बना है 1992 के बाद, जब यूएसएसआर जो थी वो टूट गई। तो 1992 में डिसइंटीग्रेशन हुई बच्चों यूएसएसआर की, जिसको हम सोवियत यूनियन बोला करते हैं बच्चों। उसके बाद रशिया बना और उसके बाद बच्चों जो है रशिया में 3 ही प्रेसिडेंट बने हैं, जिसमें से बच्चों दूसरी बार जो थे वो व्लादिमीर पुतिन साहब बने साल 2000 में। 2000 के बाद ये बच्चों 2008 तक रहे, 2 टर्म लगाई। उसके बाद उस टाइम रशिया में रूल क्या था कि आपका प्रेसिडेंट 2 बार बन सकता है, बीच में ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो फिर बच्चों व्लादिमीर पुतिन थोड़े टाइम के लिए क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए और अपने खास आदमी
मेदवेदेव को बच्चों प्रेसिडेंट बना दिया। मेदवेदेव की टाइम खत्म हुआ तो फिर दोबारा प्रेसिडेंट बन गए 2012 में, तब से लेके बच्चों अब तक क्या है, प्रेसिडेंट है। और इन्होंने टर्म भी अपनी 6 साल करवा ली, तो लगातार 5वीं टर्म बच्चों आप मान के चल सकते हो कि इनकी, इन्हीं की पार्टी की बच्चों 6ठी टर्म जो है वो एज अ प्रेसिडेंट है, और बीच में 4 साल का ब्रेक आया और बच्चों लगातार ये बने हुए हैं। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन बिगेन हिज 5th टर्म ऑन May 7th एज रशियन लीडर एट अ ग्लिटरिंग क्रेमलिन इनॉग्रेशन। अब बच्चों क्रेमलिन बेसिकली क्या है, ये हेडक्वार्टर है ऑफ रशियन गवर्नमेंट। तो बेसिकली बच्चों क्रेमलिन जो है, कई बार 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 नाम आता है बच्चों, क्रेमलिन बेसिकली एक बड़ा ऑफिशियल बिल्डिंग है जहां पे बच्चों रशियन गवर्नमेंट बैठती है। ठीक है, तो सेटिंग आउट अनदर 6 year in office after destroying his political opponents, launching a devastating war in Ukraine and concentrating all power in his hands। तो बेसिकली बच्चों पिछले कुछ टाइम से पुतिन के फैसले बड़े गलत हो रहे हैं, जैसे बच्चों ये जो इनके पॉलिटिकल राइवल होते हैं ना, इनको जेल में डाल देते हैं। पावर जो बच्चों, पैसा जो है वो लगातार रशिया में कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास जा रहा है। दूसरा बच्चों, कई अनऑफिशियल रिपोर्ट ये भी बोलती है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी व्लादिमीर पुतिन है, इनके पास इतना पैसा है। दूसरा बच्चों, यूक्रेन से लड़ाई में भी बड़ी बेइज्जती हो रही है बच्चों इनकी। ठीक है, तो पुतिन ने बच्चों जो अपना नया टर्म जो है वो 2030 तक जो चलेगा, और 2030 के बाद बच्चों जो है दोबारा भी लड़ सकते हैं। कमाल देखिए बच्चों, तो याद रखिए, ही विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल टू रन अगेन। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों व्लादिमीर पुतिन के बारे में, रशिया के। दूसरा बच्चों, रशिया की जो कैपिटल है देखो वो ये रही बच्चों, मॉस्को, है ना, मॉस्को इनकी कैपिटल है। रशिया की करेंसी बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, रशिया की करेंसी है बच्चों रूबल। ठीक है, इसको अलग अलग स्पेलिंग से लिखते हैं, कुछ लोग रूबी एल लिखते हैं, कुछ रूबी एल लिखते हैं। तो रूबल जो है बच्चों रशिया की करेंसी है। नेक्स्ट बच्चों, इंटरनेशनल नर्सिस डे के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेशनल नर्सिस डे बच्चों हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। ये बच्चों हर साल सेलिब्रेट होता है 12 मई को। अब सवाल है 12 मई को क्यों? क्योंकि 12 मई को ही बर्थ डेट आती है बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो बच्चों हम सब ने स्कूल के टाइम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुन रखा है। तो दरअसल हुआ क्या था बच्चों, हिस्ट्री में बच्चों एक लड़ाई हुई थी, क्रिमियन वॉर। क्रिमियन वॉर में बच्चों होता क्या था, रूस वालों के साथ लड़ाई हो गई, इंग्लैंड की, फ्रांस की और दूसरे छोटे छोटे देशों की। और इस क्रिमियन वॉर में बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या करती थी, वो सिपाहियों की बच्चों जो है वो सेवा करती थी, उनको बच्चों उठा के। और होता क्या था, दिन में जाना खतरनाक होता था, तो ना रात को लैंप लेके निकल के देखती थी कि किसको हेल्प की जरूरत है किसको नहीं। तो यहां से बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उससे बच्चों शुरू हो गया था लेडी विद द लैम्प। तो यहां से बच्चों इनको फिर टाइटल भी मिला था लेडी विद द लैम्प बच्चों। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उन्होंने नर्सिंग जो चीज है उसको फेमस किया कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से फिर बच्चों जो है मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशन शुरू हुई। उसके लिए बच्चों इसीलिए फिर वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है बच्चों उसको सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ डेट के साथ। ठीक है, तो हर साल बच्चों इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस जो है वो थीम सिलेक्ट करती है। और इस साल की जो थीम थी बच्चों थी आवर नर्सिस आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर बच्चों। तो ये थी बच्चों इनकी थीम इस बार की। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पी श्याम निखिल के बारे में। देखिए बच्चों चेस में एक टाइटल होता है, उस टाइटल को बोलते हैं बच्चों ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर जो है बच्चों चेस में टाइटल होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई टूर्नामेंट जीतना ऐसा कुछ करना है बच्चों, 3-4 अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आप उनको फॉलो कर सकते हो तो आप ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाएगा आपको। इसलिए बच्चों अगर हम देखें इंडिया में आज के दिन 85 ग्रैंड मास्टर है बच्चों, 85 ग्रैंड मास्टर ओवरऑल जो इंडिया से है। और रिसेंटली इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है बच्चों पी श्याम निखिल। तो पी श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु से हैं, वो इंडिया के बच्चों 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 31 एज में। अब बच्चों हुआ क्या कि इन्होंने 2024 में दुबई पुलिस मास्टर चेस टूर्नामेंट खेला। हालांकि उन्होंने चेस टूर्नामेंट जीता नहीं, बट उसमें उन्होंने जो बच्चों तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी जीएम नॉर्म्स की,
जीएम नोस मतलब ग्रैंड मास्टर नोम्स, मतलब ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उन्होंने बच्चों मोटी मोटी 3 थी, उनमें से तीसरी पूरी कर ली। अब आपको बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों कमाल की बात बताता हूं, पहली और दूसरी पता है कब पूरी करी है बच्चों? 2011 और 12 में। तो बेसिकली इन्होंने पी श्याम निखिल ने बच्चों जो पहला कंडीशन था ग्रैंड मास्टर बनने का वो 2011 में अचीव कर लिया, और जो दूसरी कंडीशन थी वो बच्चों मोटा मोटा 2012 में अचीव कर ली थी। यानी ग्रैंड मास्टर मोटा मोटा 2012-13 में बन जाना चाहिए था, बट बीच में बच्चों सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि अगले कई साल बच्चों ये कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और कमाल क्या था, 19 साल की एज में बच्चों इन्होंने दूसरी कंडीशन हासिल कर ली थी, और ग्रैंड मास्टर कब बने? 31 साल की एज में, यानी बच्चों करीब करीब 12 साल के बाद इनको जो है वो बच्चों टारगेट अचीव हुआ जो उनकी बच्चों इच्छा थी। ठीक है, तो कई बार बच्चों देखिए इससे पता क्या लाइफ आपको ही सिखा रही है कि मेहनत करते रहो, रिजल्ट में भी शायद लेट हो बट आपको मिल जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, और ये बन गए 85th ग्रैंड मास्टर बच्चों इंडिया के। इनसे थोड़े टाइम पहले बच्चों, अभी कुछ टाइम पहले आर वैशाली बच्चों, ये एक फीमेल चेस प्लेयर है बच्चों, वो इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बनी थी। आर वैशाली जो है बच्चों, आर प्रागनंदा हमारे एक चेस प्लेयर है, उनकी बहन है। तो पहले भाई बहन की जोड़ी बनी है बच्चों जिनको क्या मिला है? ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि सुनील छेत्री ने बच्चों रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल फुटबॉल से। देखिए बच्चों, अगर क्रिकेट का फेस इंडिया में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली है, तो फुटबॉल का फेस बच्चों जो आज के दिन है वो है सुनील छेत्री। और रिसेंटली बच्चों सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से जो है बच्चों रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। और बच्चों उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जाके, बच्चों ट्विटर आजकल एक्स हो गया, तो उस पे जाके उन्होंने वीडियो डाली और कहा कि यार आप आपा चलते हैं, बहुत टाइम खेलिए। तो सुनील छेत्री जिन्होंने बच्चों रिसेंटली इंटरनेशनल फुटबॉल से क्या ले ली? रिटायरमेंट ले ली। और बच्चों इंडियन फुटबॉल लीजेंड सुनील छेत्री अनाउंस हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल फॉलोइंग द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच अगेंस्ट कुवैत ऑन जून 6। तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के बच्चों इंडिया के मैच चल रहे हैं और कुवैत के साथ हमारा 6 जून को मैच होना है, और बच्चों उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल फुटबॉल उसको छोड़ दूंगा। अब जो ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्विटर जिसको एक्स बोलते हैं उस पर शेयर करी और बताया। अब जो सुनील छेत्री इतना बड़ा फेस क्यों है इंडियन फुटबॉल का, उसका रीजन पता है क्या बच्चों? एक तो बच्चों सुनील छेत्री ने 145 मैच खेले हैं नेशनल टीम के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अलग अलग टीमों के साथ। 145 मैच सबसे ज्यादा खेले हैं बच्चों, आज तक कोई इंडियन फुटबॉल प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे इतने मैच नहीं खेल पाया। दूसरा बच्चों कमाल है गोल स्कोर्स। तो बच्चों 145 मैच में इन्होंने इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे 93 गोल्स किए हैं बच्चों। देखिए मैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल टीम के लिए खेलते हुए किसी दूसरे देश के साथ गोल की बात कर रहा हूं। और आप जब इनको कंपेयर करोगे ना बच्चों की आज जो प्लेयर है उनके गोल के हिसाब से, बच्चों नंबर 3 पे है सुनील छेत्री। तो इंटरनेशनल फुटबॉल में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए गोल करने के मामले में सुनील छेत्री आज बच्चों नंबर 3 पे है, और नंबर 2 और नंबर 1 पे रोनाल्डो और मेसी है बच्चों। यानी सुनील छेत्री रोनाल्डो मेसी के साथ में बच्चों उसमें होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 4th नंबर पे है, क्योंकि बीच में बच्चों एक प्लेयर होना जो बहुत साल पहले रिटायर हो चुके थे। लेकिन एक्टिव प्लेयर्स में अगर आप देखोगे तो 3rd नंबर पे है बच्चों, जो एक्टिव जो स्कोरर्स हैं बच्चों उनके मामले में। लेकिन स्टिल बच्चों 3 हो या 4 हो, इंडियन फुटबॉल का बच्चों बड़ा चेहरा थे जो कि बच्चों ने रिटायरमेंट ले ली है। फिर बच्चों पिछली कुछ क्लास में अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि इंडोनेशिया में एक रुआंग बच्चों माउंट रुआंग वोल्केनो है वो फट गया था बच्चों। अब इसी को देखा देखी बच्चों दूसरी वोल्केनो ने कहा कि यार हम भी फटेंगे, हम भी इरप्ट होंगे। तो रिसेंटली बच्चों इंडोनेशिया में एक और वोल्केनो इरप्ट हो गया जिसका नाम है बच्चों माउंट ईबू। तो इंडोनेशियाज माउंट ईबू इरप्ट्स, ये बच्चों एक वोल्केनो है माउंट ईबू। और ये बच्चों इसकी फोटो देखिए, और शेंड एश टावर 5 किलोमीटर इनटू स्काई। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बच्चों ये जो ऐश है, धूल गर्दा है बच्चों, उसका इसने एक टावर सा बना रखा है और लगभग बच्चों ये आसमान में 5 किलोमीटर तक गया। ठीक है, इतना खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ बच्चों। और अ वोल्केनिक इरप्शन ऑन द रिमोट इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ अल्मेरा ऑन माउंट ईबू फोर्स अथॉरिटीज टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम 7 नियर बाय विलेजेस, और माउंटेन इरप्टेड स्प्यूइंग अ ग्रे ऐश क्लाउड इनटू स्काई।
एज स्ट्रिक्स ऑफ पर्पल लाइटनिंग फ्लैश अराउंड इट्स क्रेटर, यानी जहां पे बच्चों उसका गड्ढा है, जहां से लावा बाहर आता है, उसके आसपास बच्चों जो है पर्पल लाइटनिंग फ्लैश जैसी हो गई, क्योंकि बच्चों जब ऐश फटती है ना तो लाइट का कलर आसपास जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ईबू जो है बच्चों इंडोनेशिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, और ये नंबर पड़ी है बच्चों 21,000 वाली बारी जो है पिछले साल ये इरप्ट हुई है, 21,000 बार। ठीक है, अब सवाल है इंडोनेशिया में क्यों इतनी फट रही है बच्चों। अभी थोड़े दिन पहले रुआंग हुई, फिर ये इबू हुई। अब दरअसल बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनो के लिए जो फेमस एरिया है बच्चों वो देखो ये है, ये बच्चों पैसिफिक ओशन है। और ये बच्चों जो आप रेड में देख रहे हो ना ये वाला इलाका बच्चों, यहां पे बच्चों दुनिया की सबसे ज्यादा वोल्केनो मिलती है, और सबसे ज्यादा बच्चों दुनिया की वोल्केनिक एक्टिविटीज भी इसी एरिया में होती है। इसके लिए बच्चों हम ज्योग्राफी में वर्ड यूज करते हैं, देखो रिंग ऑफ फायर, क्योंकि बच्चों एक गोल चक्कर में है और ये ऐसे गोल चक्कर कंप्लीट कर रही है पैसिफिक के अराउंड, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं। दुनिया की 70% वोल्केनो बच्चों इसी एरिया में है, और ये एरिया बच्चों सिस्मिक एक्टिविटीज में बड़ा बच्चों सेंसिटिव रहता है, होती रहती है। और ये जो आप देखोगे बच्चों ये बेसिकली सारा एरिया क्या है, इंडोनेशिया है। तो ये इंडोनेशिया बच्चों रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, जिसकी वजह से बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं हनुमान के बारे में। रामायण वाले हनुमान के बारे में नहीं बच्चों, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है हनुमान, उसके बारे में। तो बच्चों प्राइवेट कंपनी है दो, उस कंपनी का नाम है बच्चों 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया लिमिटेड। उन्होंने बच्चों जॉइंटली एक बच्चों इंडिया का नया AI प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है बच्चों हनुमान। ठीक है, और ये इंडिया का होम ग्रोन मल्टीलिंगुअल जेन AI प्लेटफॉर्म है। मल्टीलिंगुअल मतलब ये लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है और अलग अलग लैंग्वेज को बच्चों ये टैकल कर सकता है। और इट इज लार्जेस्ट मल्टीलिंगुअल एंड मोस्ट अफोर्डेबल जेन AI प्लेटफॉर्म, और ये 98 ग्लोबल लैंग्वेज और 12 इंडियन लैंग्वेज जो है उसके साथ काम कर सकता है, जिनमें बच्चों हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी, उर्दू, ये कुछ बच्चों 12 लैंग्वेज सेलेक्ट की गई है। ठीक है, अब बच्चों ये करेगा क्या, बेसिकली बच्चों ये क्या करता है, ये लैंग्वेज को यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया चांद के ऊपर स्पेनिश भाषा में आप कुछ लिखो, तो ये लिख देगा। अब बच्चों ये करता कैसे है, बेसिकली बच्चों ये जेन AI है। जेन AI जो वर्ड है बच्चों इसकी फुल फॉर्म बनती है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये होता क्या है, ये बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल है, जिसमें होता क्या है हमारा बच्चों सिस्टम इंटरनेट से जो है इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और खुद लर्न करके उसको आगे आगे बच्चों डेवलप करके बनाएगा। तो जेन AI जो सिस्टम है बच्चों इज रेफर्ड टू डीप लर्निंग मॉडल दैट कैन टेक रॉ डाटा एंड लर्न टू जनरेट स्टैटिस्टिकली प्रोबेबल आउटपुट व्हेन प्रॉम्प्टेड। तो बेसिकली ये खुद लेके डाटा को खुद कंपाइल करके अपने हिसाब से सेट करेगा और बच्चों आगे के लिए उसको याद भी रखेगा कि अच्छा ये ऐसे होगा। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होता है बच्चों जेन AI, और इसका मेन सोर्स जो है बच्चों रॉ मटेरियल है जो बच्चों इंटरनेट से उठाएगा। नेक्स्ट है बच्चों साहुल सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में। देखिए हमने बच्चों अगर कभी ऑस्ट्रेलिया का मैप देखे ना, ऑस्ट्रेलिया बच्चों बहुत दूर है हमसे, है ना। इंडिया की मैं अगर बात करूं, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है, तो बड़ी सोचने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसे बसे जाके, ऑस्ट्रेलिया में जानवर कैसे पहुंचे, प्लस बच्चों न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में लोग कैसे पहुंचे, क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि सारे लोग जो है अफ्रीका से पैदा हुए। अब जो रियलिटी में एक टाइम ऐसा था जब ये सारा जो लैंड है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, और वो टाइम था आइस एज के टाइम का, यानी जब जमीन जो थी आपस में इंटरकनेक्टेड थी और जमीन ऊपर थी, यानी सारा लैंड हुआ करता था। फिर हुआ क्या बच्चों, आज से करीब 10-11 हजार साल पहले एक इवेंट हुआ था, हम उसको ना यंगर ड्राइस बोलते हैं। सी लेवल बढ़ गया और जमीन जो थी काफी सारी डूब गई। तो बच्चों हमारा ये मानना है कि आज के टाइम में काफी सारी जमीन डूब गई है, इसलिए बच्चों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पानी है, आसपास चारों तरफ पानी है, बट स्टिल वहां पे जानवर और लोग पहुंचे, क्योंकि बच्चों ओरिजिनली पहले पानी की जगह जमीन थी। तो रिसेंटली बच्चों आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी मेहनत करके बच्चों क्या किया, उन्होंने ये एविडेंस जुटाए हैं कि ऑस्ट्रेलिया, देखो ये ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां पे एक आइलैंड है न्यू गियाना, ये सारा बच्चों जो एरिया है ना पहले, ये बच्चों आपस में जमीन से कनेक्ट था। तो ये सारा एरिया एक सिंगल जमीन थी, और ये प्लस बच्चों एशिया के साथ भी बच्चों एक कनेक्ट था बाय लैंड ब्रिजेस।
यानी जमीन से कनेक्ट हुआ करते थे, ताकि बड़े आराम से इस एरिया से लोग जो है बच्चों यहां जाए और यहां से यहां जाए। तो ये एक कॉन्टिनेंट था बच्चों, इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया था बच्चों सहूल। तो सहूल जो है बच्चों इसका नाम रखा गया है। पहले बच्चों सहूल के बारे में ऑलरेडी बहुत बड़ी बात हो रही है। और सहूल अ लोस्ट सुपर कॉन्टिनेंट दैट फैसिलिटेटेड ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम एशिया टू ऑस्ट्रेलिया अबाउट 70,000 साल पहले। तो बच्चों 70,000 साल पहले की ये बात है कि ये जमीन हुआ करती थी सारी, बाद में पानी के नीचे डूब गई। ठीक है, और इससे बच्चों हमें पता चला है कि दुनिया में जो है कैसे लोग एक से दूसरी जगह गए। और अगर सहूल की बात करें तो इसमें मोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया, न्यू गियाना और तस्मानिया। तस्मानिया बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया ना, उसके नीचे यहाँ पे एक आइलैंड है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे, और ये न्यू गियाना है बच्चों। इस सारे एरिया में एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। और सहूल एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सटेंसिव ग्लेशियर कोज सी लेवल टू ड्रॉप एक्सपोजिंग लैंड मास। यानी बच्चों लास्ट आइस एज बच्चों करीब करीब आप मान के चलो 1 लाख साल पहले आया। और उस आइस एज में क्या हुआ था, सारा समंदर का पानी बहुत ज्यादा सिकुड़ गया और बर्फ बन गया, जिससे बच्चों पानी हट गया और जमीन ऊपर आ गई थी। तो ये बेसिकली बच्चों वो वाला एरिया था। और सहूल सुपर कॉन्टिनेंट याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के पास बच्चों था, आज से कितने साल पहले, करीब 70,000 साल पहले। फिर बच्चों नीरज चोपड़ा को मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई आदमी होगा जो नहीं जानता बच्चों। तो नीरज चोपड़ा जो है बच्चों ज्यादातर ओलंपिक के लिए बच्चों बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट अभी रिसेंटली बच्चों उन्होंने इंडिया में एक टूर्नामेंट खेला फेडरेशन कप, और उसमें बच्चों उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो नीरज चोपड़ा क्लिंचेस गोल्ड मेडल एट फेडरेशन कप 2024 बच्चों। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एज द फेडरेशन कप 2024 चैंपियनशिप इन भुवनेश्वर ओडिशा एज ही क्लिंच गोल्ड मेडल इन हिज फर्स्ट जेवलिन थ्रो कंपटीशन ऑन इंडियन सॉइल इन 3 years। यानी 3 साल में बच्चों पहली बार इन्होंने इंडियन सॉइल पे ऐसा कोई टूर्नामेंट खेला, क्योंकि ज्यादातर टाइम बच्चों ये ओलंपिक के लिए और बड़े इवेंट्स के लिए इंडिया से बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। रिसेंटली बच्चों नीरज चोपड़ा ने एक और टूर्नामेंट खेला था बच्चों, दोहा डायमंड लीग। वहां पे बच्चों इन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वहां पे गोल्ड नहीं आया बच्चों, वहां पे इनका सिल्वर आया। अब ये जो फेडरेशन कप है ना बच्चों, ये इंडिया में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के लिए होता है। ट्रैक एंड फील्ड बेसिकली एथलेटिक्स के लिए, जिसमें बच्चों रनिंग वगैरह, शॉट पुट वगैरह और बच्चों जेवलिन वगैरह, थ्रो वगैरह ये सारा होता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने बच्चों फेडरेशन कप रिसेंटली जीत लिया। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के बारे में। देखिए फैमिली बच्चों हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी जरूरी है, इसलिए यूनाइटेड नेशन को लगा कि अगर हम लोग फैमिली से अटैच रहेंगे तो एज ए सोसाइटी ह्यूमन सिविलाइजेशन ज्यादा लंबे समय तक अच्छे बच्चों क्वालिटीज के साथ जी पाएंगी। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने बच्चों 1994 में एक रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया कि हम फैमिलीज के बारे में बताएंगे कि यार फैमिली कितनी जरूरी है। अब एशियन कंट्रीज में बच्चों फैमिली की वैल्यू है, यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में फैमिली को बच्चों उतना लोग करते नहीं, बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप से अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों फैमिलीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ही दुनिया में मनाया जाता है बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, जो कि मई 15 को हर साल सेलिब्रेट होता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इन एनुअल ऑब्जर्वेंस दैट टेक प्लेस ऑन May 15 टू सेलिब्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज एंड देयर रोल इन सोसाइटी बच्चों। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ने किया। और इस बार का बच्चों जो थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का बच्चों, वो था फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो दिस गोल इज टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फैमिलीज एंड एनकरेज देम टू टेक एक्शन टू मिटिगेट दीज इंपैक्ट्स बेसिकली। तो फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज बच्चों इस बार का इंटरनेशनल फैमिली डे का थीम था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फोन पे और लंका पे बच्चों। लंका पे बेसिकली बच्चों श्रीलंका का यूपीआई जैसा एक सिस्टम है बच्चों। तो रिसेंटली लंका पे ने फोन पे के साथ बच्चों एक डील करी है, ताकि जो इंडियन लोग हैं बच्चों वो श्रीलंका में जाके अपने फोन पे से जो है बच्चों स्कैन करके दे पाए, और वहां पे उनको हेल्प कौन करेगा, लंका पे का जो सिस्टम डेवलप हो रखा है। तो फोन पे कोलैबोरेट्स विद लंका पे टू प्रमोट यूपीआई पेमेंट्स इन श्रीलंका। तो बच्चों इसका फायदा हमें भी मिलेगा, इसका फायदा बच्चों जो लोकल श्रीलंकन है उनको भी मिलेगा, क्योंकि लंका पे जो है फोन पे बच्चों बहुत बड़ा लेवल पे पहुंचा हुआ है। उससे लंका पे को बच्चों थोड़ा फायदा होगा उनके साथ मिलके, टेक्नोलॉजी वाइज भी और दूसरे तरीके से भी बच्चों लंका पे का खुद का भी फायदा और हमारा भी एज ए इंडियन फायदा है। तो फिनटेक कंपनी फोन पे हैज कोलैबोरेटेड विद श्रीलंकन बेस्ड लंका पे टू एनेबल यूपीआई पेमेंट्स फॉर कंपनी यूजर्स इन द आइलैंड नेशन। यानी अगर आप इंडियन हो,
आप श्रीलंका घूमने गए हो तो आप फोन पे को यूज कर सकते हो, अपने फोन पे को, जो आपका इंडियन फोन पे है उसको श्रीलंका में वहां के स्कैनर्स के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो श्रीलंकन फोन पे यूजर्स ट्रैवलिंग टू श्रीलंका कैन मेक पेमेंट यूजिंग यूपीआई इंटरफेस रेल्ड अक्रॉस लंका पे। यानी बच्चों जो बारकोड और स्कैनर होंगे ना वो सारे होंगे लंका पे वालों के, लेकिन हम उनको स्कैन करेंगे तो बच्चों हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चों हेल्प कौन करेगा, हमारा लंका पे वालों का जो सिस्टम है। अब बच्चों होगा क्या, अब एक और सोचने वाली बात है, आप पैसे तो उसको इंडियन रुपी में दोगे क्योंकि आपके अकाउंट से तो रुपी में कटेंगे, बट श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। तो अब बच्चों एक और चीज याद रखें, जब भी आप ऐसे बच्चों करेंसी एक्सचेंज करते हो ना, या आप अपने कार्ड से किसी दूसरे देश में उनकी करेंसी में पैसे देते हो तो ट्रांजैक्शन चार्ज कटते हैं, तो वो भी कटेंगे, याद रखना। ठीक है, तो यूजर विल ट्रांजैक्ट इन इंडियन रुपीज एंड विल सी करेंसी एक्सचेंज रेट लेविड ऑन सच ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्सचेंज रेट वगैरह जो है लगेंगे। और लंका पे जो है बच्चों सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका का बच्चों अपना एक चलाया हुआ प्रोजेक्ट है, जैसे बच्चों हमारे देश में हमारी सरकारें प्रमोट करती हैं। और इंडिया में बच्चों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई है बच्चों, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगी लंका पे के साथ मिलके। ठीक है, तो याद रखिए फोन पे ने बच्चों लंका पे के साथ कोलैबोरेशन करा है ताकि थोड़ा अच्छा बच्चों फैसिलिटी इंडियन लोगों को मिल सके जब वो बच्चों श्रीलंका जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम अप्रैल सेकंड वीक का जो हमारा थर्ड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है उसको करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।